वेलकम बैक टू माय चैनल डिकोडिंग लाइफ। आज हम बात करेंगे एक बहुत बर्निंग टॉपिक की जिसका नाम है टाइम मैनेजमेंट। सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक अगर कोई है तो वह है टाइम मैनेजमेंट का, और आगे भी रहेगा, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली 24 आवर्स इन आवर लाइफ एंड वी हैव द वर्क फॉर 26 to 27 आवर्स टू परफॉर्म. So how can we perform 27-hour job in 24-hour day? So there are different theories, different tools which are available for the time management, efficient time management. I have undergone a number of tools. मैंने भी सोचा कि टाइम मैनेजमेंट की स्टडी की जाए और देखा जाए कि टाइम मैनेजमेंट क्या है. जब मैं टाइम मैनेजमेंट टूल्स की स्टडी कर रहा था और थ्योरीज पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, वह मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और उसका नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स. आइजनहावर मैट्रिक्स एक इतना अच्छा टूल है which gives you the guideline that what to do and what not to do. आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और कब करना है और कब नहीं करना है. There are two things, urgency and important. दो चीजें होती हैं जीवन में कि कोई चीज इंपॉर्टेंट है या नॉन इंपॉर्टेंट है, और दूसरी चीज क्या है, अर्जेंट है या नॉन अर्जेंट है. ये इनके कॉम्बिनेशन से आइजनहावर ने एक मैट्रिक्स तैयार की, उसका नाम दिया गया आइजनहावर मैट्रिक्स. उसके 4 क्वाड्रेंट बनाए गए. पहला क्वाड्रेंट था अर्जेंट इंपॉर्टेंट, दूसरा क्वाड्रेंट था इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, तीसरा क्वाड्रेंट था अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट, और चौथा क्वाड्रेंट था नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. इट मींस इट वाज नाइदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट. अब हम बात करते हैं एक एक क्वाड्रेंट की कि हाउ टू solve our problem, how to manage our time according to these 4 quadrants. So first of all, make the task list. आपके पास क्या क्या टास्क है, आपके पास क्या क्या जॉब है, आपको जो जो परफॉर्म करना है, और उसको अर्जेंट और इंपॉर्टेंट में डिवाइड कर लें. पहले क्वाड्रेंट में वो काम डालें जो कि अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट है. नाउ द टास्क यू आर हैविंग इन एंड दैट इज अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट. Do it, my dear friend. Immediately do it. वो आपके लिए है. It will help you to get success in your life. उसको तुरंत करिए. जब बात करते हैं दूसरे क्वाड्रेंट की, तो दूसरे क्वाड्रेंट का नाम है कि इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट. तो इंपॉर्टेंट है तो उसको करना तो है भाई, और अर्जेंट है मतलब इमीडिएटली नहीं करना है. सो प्लान इट. यू कैन प्लान इट अकॉर्डिंगली टू द टाइम लाइन कि कितनी अर्जेंसी की क्या इसकी लेवल है, उसके हिसाब से आप उसको प्लान कर सकते हैं. तो दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. नाउ कम्स द थर्ड क्वाड्रेंट, दैट इज अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट. अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इसका आप क्या करें, आप क्या करेंगे, उसको तुरंत करेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो अर्जेंट है. और यहीं आप फंस जाते हैं. वो अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, माय डियर फ्रेंड. सो यू नीड नॉट टू परफॉर्म इट बाय योरसेल्फ. तो क्या करें, यू कैन डेलीगेट इट. किसी और से वो काम करवा लीजिए ना. योर सबऑर्डिनेट इज देयर, देयर कलीग इज देयर, यू कैन गिव दैट टास्क और दैट जॉब टू अनदर मैन. डेलीगेट इट. और हम क्या करते हैं, उसमें फंस जाते हैं, फॉल्स अर्जेंसी में फंस जाते हैं. जो थर्ड क्वाड्रेंट है ना, ये हमारा सारा टाइम मैनेजमेंट बिगाड़ कर रख देता है. अर्जेंसी में फंस जाते हैं, अर्जेंट है करो, और इंपॉर्टेंट तो है ही नहीं वो भाई. अर्जेंट है बट दैट टास्क इज नॉट इंपॉर्टेंट, और हम उसको अर्जेंट मान के तुरंत करते हैं, और जो क्वाड्रेंट नंबर 1 का जो काम होता है ना, वो उससे अफेक्ट हो जाता है. यानी कि इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, उसके कॉस्ट पे आप नॉन इंपॉर्टेंट अर्जेंट काम को करने लग जाते हैं. That is the biggest hindrance in time management. फिर आप कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं मिला, मेरे पास तो बिल्कुल समय ही नहीं है, क्या करूं, मेरे पास तो मरने का भी समय नहीं है. अरे भैया, मरने के लिए समय कहाँ चाहिए होता है? डेथ कैन कम एट एनी पॉइंट ऑफ मोमेंट, कभी भी आ सकती है. ऐसी बातें मत करें आप. मेरे को बड़ी हंसी आती है ऐसे लोगों पर इस तरह की बातें करते हैं. तो समय सबके पास बराबर है भाई, न तो मेरे पास ज्यादा है ना आपके पास कम है. The only thing is how efficiently you use the time. तो इस ट्रैप में फंस के आप अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और फिर कहते हैं कि आपके पास समय नहीं. So my dear friend, don't trap in the false urgency quadrant. अपने आप में फंसिए मत. वो काम किसी दूसरे से करा लीजिए. और जो चौथा क्वाड्रेंट है,
नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पॉर्टेंट। अब जब वो न तो अर्जेंट है ना इम्पॉर्टेंट है, तो ऐसे काम को तो इग्नोर करिए ना, उसको अपनी लिस्ट में ही क्यों रख रखा है? न तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट टास्क है, न आपकी उसकी कोई अर्जेंसी है, और उसको आपने लिस्ट में बना रखा है ऐसे काम को कि हाँ भाई ये मेरी टू डू लिस्ट का पार्ट है। व्हाई इट शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ योर टू डू लिस्ट विच इज नीदर इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। सो रिमूव दैट टास्क फ्रॉम योर लिस्ट। अगर ये 4 क्वार्टर अगर आपके समझ में आ गए, तो सच कह रहा हूं कि आपको इससे बढ़िया टाइम मैनेजमेंट का टूल नहीं मिल सकता। मैंने जब से इसको फॉलो करना शुरू किया है, आई एम ए वेरी हैप्पी पर्सन, आई एम हैविंग सफिशिएंट टाइम टू मैनेज। और ये मैं आज से नहीं, आई एम ए सुपर एनुएटेड मैन। मैं तो रिटायर हो चुका हूं, लेकिन मैं जब जॉब में था ना, मैं तब से इस टेक्निक को फॉलो कर रहा हूं एंड आई फाउंड इट वेरी यूजफुल। सो माय डियर फ्रेंड, यूज दिस टेक्निक and make your life happy by managing the time efficiently. Thank you.